स्वागत है दोस्तों आपका एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल का फॉर्म आया उसको कैसे भरना है। उसमें स्टेप बाय स्टेप जो सारी डिटेल्स है सब इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। सबसे पहले आप गूगल क्रोम पे यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करेंगे। जैसे आप उसको सर्च करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल के आएगा। वहाँ पे आप सबसे पहले लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यूपी ट्रिपल एस सी का डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप जो ऊपर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिखा है आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एग्ज़ाम है वो 01 एग्ज़ाम 2024 है, ठीक है। फिर उसके बारे में डिटेल लिख रखा है, कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, फिर डिटेल लिख रखा है, एप्लीकेशन के बारे में लिख रखा है, फिर यूजर इंस्ट्रूमेंट लिख रखा है और फिर एडवर्टाइजमेंट लिख रखा है, सब लिख रखा है। फिर आप उसके बगल में अप्लाई लिख रखा है तो आप उस अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपके सामने एक नया ऑप्शन खुल के आएगा। यहाँ पे आपको फार्मास्यूटिकल आयुर्वेदिक खुल के लिखा है, ठीक है, एज लिमिट लिख रखा है, सब कुछ लिख रखा है। फिर आपके बगल में सबमिट एप्लीकेशन लिख रखा है, आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया टैब खुल के आएगा। वहाँ पे आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। जैसे आप वहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपके सामने सारा फॉर्म का डिटेल दे रखा है कि आपको फॉर्म भरते समय आपके पास क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, जो आपका डिटेल्स है, जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो सब कैसा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सारा डिटेल आपका दे रखा है। आप उस चीज़ को पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप स्क्रॉल कर नीचे आएंगे। जैसे आप स्क्रॉल कर नीचे आएंगे तो जो आपका यूज़र एग्रीमेंट है वहाँ पे वो दे रखा है और आपसे पूछ रहा है आपको आई एग्री करना है उस पर। जैसे आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन विंडो पे ले जाएगा। वहाँ पे आपको दो ऑप्शन दे रखा है लॉगिन करने के लिए। या तो आप पर्सनल डाटा के थ्रू आप कर सकते हैं या फिर आप ओटीपी के थ्रू कर सकते हैं। जैसे आप पर्सनल डाटा चूज करेंगे तो आपके सामने पर्सनल डाटा खुल के आ जाएगा। यहाँ पे अपना पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप यूपी से हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे और अगर आप नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो उसके बगल में जो कैटेगरी है आपको वो सारी कैटेगरी में से जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसको चूज़ करेंगे। अगर आप नो पे क्लिक करते हैं तो फिर आपके सामने सिर्फ जनरल ही आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको वेरिफिकेशन कोड डालना है। वेरिफिकेशन कोड डाल के फिर क्लिक हियर टू सबमिट पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे इस पे को आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पेट के थ्रू आपका जो डैशबोर्ड है वो खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका फॉर्म है उसको कितने स्टेप में कंप्लीट करना है। सबसे पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, फिर वो आपका फोटो एंड सिग्नेचर दे रखा है, फिर अदर डिटेल आपको भरना है, फिर फेस डिपॉजिट करना है। उसका फिर आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। वहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लेंगे। तो उसके भी नीचे जो आप देखेंगे तो आपको सारा डिटेल दे रखा है पेट के थ्रू, जो जो डिटेल सब उसने वहाँ से ले लिया, ठीक है। फिर उसके नीचे आप देख सकते हैं आपका नेम दे रखा है। उसके बाद आपका और भी डिटेल दे रखा है, आप देख सकते हैं। उसका जब स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो वहाँ पे आपका एड्रेस दे रखा है, परमानेंट एड्रेस, आप सब कुछ देख सकते हैं। फिर उसके नीचे आपको मोबाइल नंबर दिख रखा है, आपका ईमेल दे रखा है, ठीक है। और आपका ये भी दे रखा है कि आपने कभी यूपी में एम्प्लॉयमेंट किया है कि नहीं, ठीक है। अगर आप किया होगा तो वो भी जो आपका दे रखा होगा, नहीं किया होगा तो वो भी दे रखा होगा, फिर ठीक है। फिर आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपसे पूछ रहा है कि आर यू क्लेमिंग एनी एज रिलैक्सेशन। अगर आप कर रहे हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपके बगल में एक बॉक्स ओपन होकर आएगा। वहाँ पे आपसे चार ऑप्शन देगा, ठीक है, कि आप किस बेसिस पे अपना जो एज रिलैक्सेशन है वो उसको ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप कोर्ट ऑर्डर पे करते हैं और आप उसको सिलेक्ट करते हैं तो आपसे पूछेगा कि ये जो आपका कोर्ट ऑर्डर है ये कब आया था, ठीक है, मतलब किस बेसिस पे ये जो आपका कोर्ट ऑर्डर आया था, कौन से केस में आया था, ठीक है, किस ईयर में आया था, ऐसे सब आपका ये आपको पूछ लेगा, ठीक है। तो जो जो आपका यहाँ पे डिटेल पूछ रहा है वो सब आपको देना है, कौन से डेट में आया था आपका कोड ऑर्डर, ठीक है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन उसके आप पूछ रहा है, ठीक है। और जो भी है सब आपको देना पड़ेगा, ठीक है। फिर मान लीजिए अगर आपका कोड ऑर्डर नहीं है, किसी दूसरे बेसिस पे आया है, जैसे आपका आया है जो वो गवर्नमेंट ऑर्डर पे है, तो ये वो आपसे पूछेगा कि गवर्नमेंट ऑर्डर पे है तो कौन से गवर्नमेंट ऑर्डर पे है, ठीक है। उस डिपार्टमेंट का नाम आपसे पूछ रहा है, ठीक है। फिर ऑर्डर केस आपको पूछ रहा है, मतलब ऑर्डर डेट आपसे पूछ रहा है। फिर उसके बारे में और भी जो जो आपका डिटेल पूछ रहा है सब आपको देना पड़ेगा। फिर उसके बाद अपना सीरियल नंबर देना पड़ेगा वहाँ पे। फिर मान लीजिए अगर आपका आया है किसी ना गवर्नमेंट ऑर्डर पे आया है ना आपका कोर्ट ऑर्डर पे है, या फिर आपका किसी सेवा नियमावली के अंदर में आया था, तो अगर आपका किसी सेवा नियमावली के अंडर में आता है तो वो कौन से सेवा नियमावली के अंडर में आया था आपको वो पूछ रहा है, ठीक है। प्लस वो जो सेवा नियमावली है वो कौन सा डिपार्टमेंट के अंडर में है, ठीक है। और वो जो गैजेट का नोटिफिकेशन डेट है वो कब है, फिर जो गैजेट नोटिफिकेशन नंबर है वो क्या है, फिर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन उसके बारे में पूछ रहे हैं। और बोला है कि सेलेक्ट नंबर ऑफ ईयर ऑफ एज रिलैक्सेशन, आपको कितने साल का जो एज रिलैक्सेशन है आपको वो मिल रहा है। तो यहाँ पे सब आप देख सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए अगर आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिला है तो जो ऊपर यस किया है आपने उस यस की जगह आप फिर क्या कर देंगे, नो कर देंगे। तो जो भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है फिर भी अभी, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम बता देंगे। और लेकिन अगर आपने वीडियो को चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग नीचे स्क्रॉल करके तो यहाँ पे जो हम लोग का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का जो डिटेल है
वो सब यहाँ पे दे रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो डिटेल है वो सब दे रखा है, आप मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद फिर हम लोग स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, वहाँ पे जो आपका जो जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपके पास है कि नहीं, वो सब आपसे नीचे यहाँ पे पूछ रहा है। आप जैसे सबसे पहले वाले में देख सकते हैं, यहाँ पे आपसे साफ साफ पूछ रखा है कि अ कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है। उसने अगर 12th में साइंस कर रखा है और साइंस में उसका मैथमेटिक्स या बायोलॉजी आपका होना चाहिए, अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं और नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है। फिर आप अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, जो मतलब आपने किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किया है आप उसको यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद कौन सी ईयर में आप पास किए, जैसे आपने 2016 में किया, 17 में किया, 18 में किया, 12 में किया, जिस भी ईयर में किया आप उसको फिल करेंगे। फिर आप अपना सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर डालेंगे और उसके नीचे कब इशू है आप वो डालेंगे, ठीक है। फिर वो जो आपका परसेंटेज सिस्टम या ग्रेड सिस्टम है जो भी है आप उसको वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे उसको सिलेक्ट करेंगे तो उसके नीचे आपका टोटल नंबर आपका कितना था और आपने कितना नंबर ऑब्टेन किया है ये सब आपको दे देगा, आपको वहाँ पे भरना होगा। फिर आप दूसरे वाले में देख सकते हैं कि जो मस्ट पसेस डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। बोला है कि आप किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से फार्मेसी मतलब आयुर्वेदिक फार्मेसी में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अगर पास है तो आप यस पे क्लिक करेंगे और पास नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। अगर इनकेस अगर आपके पास है तो आप जिस भी बोर्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से आपके पास है तो आप उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे, फिर कौन से ईयर में, फिर उसका सर्टिफिकेट और उसका जो इशू डेट है आप वो लिखेंगे। फिर उसका परसेंटेज या ग्रेड सिस्टम जो भी है आप उसको वहाँ पे चूज़ करेंगे। फिर जितना उसमें है आपके परसेंटेज या परसेंटेज ग्रेड है तो ग्रेड आप वहाँ डालेंगे। फिर आपका जो आप रजिस्टर्ड है कि नहीं बोर्ड ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी टैबी सिस्टम ऑफ मेडिसिनल उत्तर प्रदेश, अगर आप इसमें रजिस्टर्ड हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर जो किस बोर्ड से या फिर यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूट से आप रजिस्टर है आप उसका नाम लिखेंगे और कौन सी ईयर में रजिस्ट्रेशन किए थे आप उसका नाम लिखेंगे। लिखने के बाद फिर जो नीचे आपका कैप्चा दे रखा है आप उस कैप्चा को फिल करेंगे। फिल करने के बाद ये जो नीचे आपका सबमिट ऑप्शन है आप इस सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका पहले पेज का पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप अगले स्टेप पे चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, और आपके जो सारी बाकी डिटेल है वो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कहीं पे नोट भी कर सकते हैं और फिर आप जब स्क्रॉल करके आएंगे तो आपके जो सारा डिटेल है वो एक प्रीव्यू की तरह आपके सामने है। अगर आपको लगता है इसमें कुछ भी आपको एडिट करना है तो आप इसमें एडिट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है और आपका एप्लीकेशन अभी इनकम्प्लीट है और बाकी सारा जो भी आपका सब कुछ लिखा हुआ है। फिर आपको जो फाइनल सबमिट है वो आप कब तक कर सकते हैं, फाइनल पेमेंट कब तक कर सकते हैं, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद फिर आप जैसे क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो आपका पेड के थ्रू जो आपने फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड किया था वो आपके सामने खुल के आ जाएगा। वही फोटो एंड वही सिग्नेचर आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो फिर आप नीचे अगर चाहते हैं वही फोटो तो आप नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका फिर अगला स्टेप खुल के आ जाएगा। वहाँ पे आपको जो अपना अदर डिटेल्स फिल करना है, अदर डिटेल्स में आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। जैसे आप नीचे आएंगे तो वहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, एक आपका एज प्रूफ का है और एक आपका जो निवास का है। दोनों तो आप एज प्रूफ में अपना मेट्रिकुलेशन का आप डिटेल भरेंगे। तो जो मेट्रिकुलेशन आपका इशू अथॉरिटी कौन है, ठीक है, फिर उसका इशू डेट क्या है और फिर उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो क्या है, ये सब भरने के बाद आप अपडेट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप अपडेट पे क्लिक करेंगे आपका सर्टिफिकेट अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद आपको एक मैसेज पॉपअप होकर आएगा कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको अपना डिटेल्स अपडेट करना है। जैसे आप उस पर अपडेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपका डिटेल्स अपडेट हो जाएगा। और फिर जो नीचे आपका निवास वाला है तो वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो उसको भर भी सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसको नहीं भी भर सकते हैं, ठीक है। फिर जैसे आप अपडेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारा डिटेल अपडेट होकर आ जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप नीचे निवास वाला भी भर सकते हैं, ठीक है। फिर आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी में कभी सर्व किया है। तो अगर आपने किया है मिनिमम 2 ईयर्स भी अगर आपने सर्व किया है तो आप उस नो की जगह आप यस पे क्लिक करेंगे। अगर आपने टेरिटोरियल आर्मी में सर्व किया है तो आप नो की जगह यस पे क्लिक करेंगे। और जैसे आप यस पे क्लिक करेगा तो आपसे पूछेगा कि आपने कब से कब तक सर्व किया, ठीक है। अगर आपने नहीं किया तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगर आपने एनसीसी में किया है तो आप यस पे क्लिक करेंगे और आप नहीं किया तो नो पे क्लिक कर देंगे आप, ठीक है।
फिर उसके नीचे आपका जो एड्रेस है वो सारा आपका एड्रेस आपके पेड का रजिस्ट्रेशन थ्रू उसने ले लिया है, तो आप देख लेंगे आपका सब कुछ सही तो ठीक है। फिर आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे और ये जहाँ पे सारा डिक्लेरेशन है आप इस पर टिक करेंगे। ये जो तीनों डिक्लेरेशन है आप इस पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद ये जो नीचे वेरिफिकेशन कोड दे रखा है आप इसको ब्रैकेट में फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे एक मैसेज पॉपअप होकर आएगा जिस पे लिखा होगा प्रोसीड टू फाइनल पे एंड फाइनल सबमिशन। फाइनल फी एंड फाइनल सबमिशन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्लिक हेयर टू पे का ऑप्शन एक पेमेंट पेज पे लिख के आएगा, तो उस पर हम लोग को क्लिक करना रहेगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ₹25 आपको पे करना है और यहाँ पे फिर उसके नीचे लिख रखा है क्लिक हेयर टू पे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेमेंट पेज खुल के आएगा। यहाँ पे आपका सारा डिटेल दे रखा है, जैसे आपका नाम, आपका फादर का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और नीचे SBI मॉफ लिख रखा है लेफ्ट में कोने में। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट जो आपको लिख के आ रहा है आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से आपका डिटेल खुल के आएगा और फिर उसको जो आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो वहाँ पे आपको वापस से पेमेंट पेज पे जाने के लिए आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है, जो आप पे लिखा हुआ है कि प्रोसीड फॉर फी डिपॉजिशन। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ये वापस से जो मेन पेमेंट पेज है वहाँ पे आपको लेके जाएगा। वहाँ पे अब आपको तीन ऑप्शन दे रखा है, या तो आप अपने नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं पेमेंट, या फिर आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, या फिर अपने डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, या फिर अपने UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे आपको सही लग रहा है आप उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे आपको UPI के थ्रू बताते हैं कि हम लोग UPI के थ्रू कैसे पेमेंट कर सकते हैं। तो सबसे हम पहले हम लोग यहाँ पे UPI पे क्लिक करते हैं। जैसे ही UPI पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने UPI का खुल के आ जाएगा। वहाँ पे आपको दो ऑप्शन देगा, या तो अपने UPI के वर्चुअल पेमेंट ठीक है से कर सकते हैं, मतलब VPA से कर सकते हैं, या फिर अपने QR कोड से कर सकते हैं। तो VPA पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना VPA ID डालना पड़ेगा और फिर उसको कन्फर्म करना पड़ेगा। अगर आप QR कोड से करना चाहते हो तो आप QR कोड पे क्लिक करेंगे और जैसे आप QR कोड पे क्लिक करेंगे तो आपका फिर नीचे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका QR कोड जनरेट हो जाएगा। उस QR कोड को आप अपने किसी भी पेमेंट ऐप से आप स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद आप पेमेंट कर लेंगे। जैसे आप पेमेंट कर लेंगे तो आपके सामने एक पेमेंट सक्सेसफुल का एक जो पूरा डिटेल है वो आपके सामने कुछ इस तरह से आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। अगर वहाँ पे आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं लिखा है तो आप थोड़ी देर रुक रुक के आप वापस से अपना चेक कर सकते हैं। और अगर आपका फिर से नहीं आ रहा तो आप 24 घंटे बाद वापस से रिफ्रेश कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने पेमेंट नहीं रखा है कर रखा है तो मेरा नहीं आ रहा है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका ज़रूर हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच।